फ्रेंड्स, आई एम फेम प्रिया। जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? मैं बहुत अच्छी हूँ और वेलकम टू फेम प्रिया। तो कि कौन कौन सी वो फैशन स्टाइल मिस्टेक्स है जो हमें नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने बात की थी कि कौन कौन सी ट्रेंड्स हमें फॉलो करनी चाहिए, बट जरूरी नहीं कि हर कोई ट्रेंड्स को फॉलो किए और हर समय ट्रेंड को फॉलो किया जाए। तो कौन कौन सी वो स्टाइल मिस्टेक्स हैं, कौन कौन से वो फैशन मिस्टेक्स हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए और हमें पता ही नहीं चलता है कि हम ये फैशन मिस्टेक्स कर रहे हैं और हमसे वो हो जाती है। फैशन मिस्टेक की बात करना चाहूंगी, वो ये है कि डोंट फॉलो एनी ट्रेंड एनी अदर ब्लाइंडली, यानी कि किसी भी फैशन ट्रेंड को या अपने आसपास मार्केट में देखकर या किसी से भी प्रभावित होकर हमें कोई भी ट्रेंड को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। मुझे नहीं है कि वो उन पर अच्छा लग रहा है तो हम पर भी अच्छा लगे। हमें हमेशा अपना एक पर्सनल स्टाइल क्रिएट करना है। हम पर हमारी बॉडी क्या है, हमारी हाइट क्या है, हमारा बॉडी वेट क्या है, हमारा फेस शेप क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें कोई भी चीज को यूज करना है। हमें चाहे हम आउटफिट पहने, चाहे हम मेकअप करें या हम हेयर स्टाइल अपना करें, फ्रेंड्स हमें वो करना है जिसमें हम कंफर्टेबल हैं, जो हम पर सूट करता है, जो हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग सही है। तो जब हम इम्प्रूवमेंट की तरफ चल रहे हैं तो सबसे पहले आपको इसी बात का खास ख्याल रखना है कि कोई भी चीज फॉलो करने से पहले उसको देखना है कि क्या वो मेरे लिए है, क्या वो मुझ पर अच्छी लगेगी, क्या वो दूसरे पर अच्छी लग रही है तो क्या वो मुझ पर भी उतनी ही अच्छी लगेगी। हो सकता है कि उस पर डार्क मेकअप अच्छा लगता हो, मुझ पर लाइट मेकअप अच्छा लगे। फ्रेंड्स, हमें जरूर से ध्यान रखना है इस टिप को। नेक्स्ट हम जो बात करूंगी, जो कि मिस्टेक्स हमसे हो जाती है, वो है फ्रेंड्स कलरफुल आईलाइनर। जी हाँ, आपने भी देखा होगा बहुत लोगों को कि यदि ग्रीन ड्रेस है तो ग्रीन आईलाइनर, ब्लू ड्रेस है तो ब्लू आईलाइनर। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के आईलाइनर्स अच्छे नहीं लगते हैं। आप नेचुरल ब्यूटी होती है वो कहीं खत्म हो जाती है, वो सुंदर नहीं लगती है। तो आप हमेशा से अवॉइड कीजिए इस तरीके की आईलाइनर मिस्टेक्स को। आप हमेशा यूज कीजिए, या तो आप ब्लैक आईलाइनर यूज कर सकते हैं या फिर आप ब्राउन, जो कि हमेशा से यूज होता आ रहा है, वही चीजें फ्रेंड्स अच्छी लगती हैं। बट यदि आपकी आंखें बिना आईलाइनर के ही सुंदर लगती हैं तो क्यों आर्टिफिशियल यूज करना है। फ्रेंड्स, बी नेचुरल एंड बी ब्यूटीफुल। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा टिप है वो मैं बात करूंगी कलरफुल नेल्स की। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि यदि उन्होंने ब्लू आउटफिट पहना है तो ब्लू नेल पेंट है, ग्रीन आउटफिट पहना है तो ग्रीन नेल पेंट है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के नेल पेंट्स भी अच्छे नहीं लगते हैं कि आपने जो आउटफिट पहना उसी के नेल पेंट को आपने लगा लिया है। फ्रेंड्स, वो भी बहुत टैकी लगते हैं। तो आप हमेशा यूज कीजिए न्यूड कलर्स को। ब्लैक कलर आप यूज कर सकते हैं, रेड कलर को यूज कीजिए और आप फ्रेंच मैनिक्योर भी करा सकते हैं। जी हाँ, आप फ्रेंच मैनिक्योर भी कराइए, वो भी, बट काइंडली प्लीज अवॉइड कीजिएगा इस तरीके की कलरफुल टैकी नेल पेंट्स को। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो टिप है जो हमें अवॉइड करना, ध्यान रखना है हमें, वो है लेगिंग्स। यहाँ फ्रेंड्स, लेगिंग का फैशन अब उतना नहीं है, लेगिंग का फैशन कम हो गया है, बट आप अपने घर पर तो पहन ही सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि यदि आपको कोई स्पेशल ओकेजन है तो लेगिंग को बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। तो सभी से हो जाती है, अनजाने में ही कहिए आप, वो ये है कि हम लेगिंग को एज ए पैंट्स पहन लेते हैं। आपने भी बहुत लोगों को देखा होगा कि यदि ऊपर से आपने टॉप पहना है या शर्ट, कुछ भी इस तरीके का पहना और नीचे आपने लेगिंग को कैरी कर लिया या टाइट्स को कैरी कर लिया, फ्रेंड्स उसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आता है, क्लासिक नहीं लगता है। आप भी नोटिस कीजिएगा, वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। तो आप अवॉइड कीजिएगा हमेशा कि आप लेगिंग को पैंट्स की तरह ना पहने। लेगिंग को आप पहनिए, कुर्तों के साथ पहनिए, अनारकली के साथ पहनिए यदि आप पहनना ही चाहते हैं। हालांकि लेगिंग का फैशन अब कम हो गया है, तो आप अवॉइड कीजिए लेगिंग को एज ए पैंट्स पहनना। जो हमें बहुत ध्यान रखना है, बी केयरफुल रहना है, वो है कॉस्ट पर वेयर। अरे भाई, ये क्या भला है कॉस्ट पर वेयर, ये क्या नई चीज है? तो मैं आपको बताऊंगी कि कॉस्ट पर वेयर क्या है। तो फ्रेंड्स, यदि मैंने एक ड्रेस खरीदी 1000 रुपए की, ठीक है, 1000 की खरीदी और मैंने उसको 10 टाइम्स पहन लिया, तो पर टाइम्स यानी एक बार में मैंने उसको 100 रुपए में पहना, ठीक है फ्रेंड्स, वो 1000 की मैंने ली। अब यदि मैंने दूसरी कोई ड्रेस ली 1000 की ली, बट मैंने उसको एक ही बार पहना, तो कौन सी मुझे ज्यादा महंगी पड़ी? ऑफ कोर्स जो मैंने एक ही बार पहनी। तो
फ्रेंड्स, जब भी आप शॉपिंग करें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कुछ भी खरीद रही हैं तो वो आप देखिए कि आप उसको कितनी बार यूज कर सकती हैं, आप उसको कितनी बार पहन सकती हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे कपड़े होते हैं, कैजुअल भी होते हैं, किसी का हमें कलर अच्छा नहीं लगता, कोई हमें चुभने लग जाते हैं, किसी में डिटेलिंग्स हमें बाद में पसंद नहीं आती, हम ले आते हैं बट हमें बाद में पसंद नहीं आती और वो हमारे कपड़े रखे ही रह जाते हैं, वो हम यूज ही नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिए करें कि आप उस कपड़े को कितने बार यूज करेंगे। जैसे कि हमारी हैवी आउटफिट्स होते हैं, महंगी महंगी साड़ियाँ, महंगे महंगे लहंगे, लांचे, शरारे, वो हम सब एक ही बार पहनते हैं और आपने देखा होगा कुछ तो हम गर्मियों के टाइम में पहन ही नहीं पाते क्योंकि वो उसमें इतनी गर्मी लगती है, वो रखे ही रह जाते हैं और कई बार सर्दियों में भी मौका नहीं मिलता उन्हें पहनने का। तो फ्रेंड्स, जब भी आप कुछ खरीदें, चाहे आप कैजुअल वियर खरीदें या फिर आप पार्टी वियर खरीदें, हमेशा ध्यान रखें इस बात को कि उस कपड़े को आप कितना यूज कर पाएंगी और कॉस्ट पर वियर आप उसकी क्या पड़ने वाली है। तो बी केयरफुल एंड बी माइंडफुल। फैशन मिस्टेक्स करते हैं वो सभी से हो जाती है, मुझसे, आपसे, हम सब से वो मिस्टेक हो जाती है। वो ये है कि चाहे हम कपड़े ऑनलाइन खरीदें या हम ऑफलाइन खरीदें, बट हमें अपना एक पर्टिकुलर साइज ही लेते हैं। जैसे कि किसी का फलाने का साइज M है, L है, तो वो जब जाते हैं तो M या L ही लेते हैं और हम उसको घर ले आते हैं या फिर हम उसको ऑनलाइन मंगा लेते हैं। बट फ्रेंड्स, आप चाहे ऑनलाइन खरीदे या ऑफलाइन, या हमारे जो लोकल शॉपर सेलर्स होते हैं, सभी का साइजेस अलग अलग होते हैं। यानी कि यदि एक M साइज है तो उसका साइज 36 भी हो सकता है और दूसरे ही ब्रांड का उसका साइज 38 हो सकता है, जो कि हमें टाइट भी हो सकता है और ढीला भी हो सकता है। फिर हम उसको देखते हैं कि अरे यार ये तो मुझे टाइट हो गया, अरे यार यहाँ से टाइट है, यार ढीला हो गया। तो आप लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप ऑफलाइन भी शॉपिंग कर रहे हैं तो आप वहीं से शॉपिंग कीजिए जहाँ पे या तो आप कोई ट्राई रूम हो, अदरवाइज आप उनको बोल के आए कि भाई हम इसको बदल देंगे, यदि हमें नहीं आया, कई जगह हम उसको रिटर्न या एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। बात का भी ध्यान रखिए कि यदि आप L साइज ले रहे हैं या M साइज ले रहे हैं तो आप इसको श्योर कीजिए कि क्या ये L साइज वही है जो आप पहनती हैं। सपोज आप 36 पहनती हैं, 38 पहनती हैं या 40 पहनती हैं, तो क्या ये L में वही साइज है इंचेस का जो आप पहनती हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत छोटी बात है बट हम सबसे हो जाती है। तो आप शॉपिंग करने से पहले इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा कि आप कौन सा साइज ले रही हैं। ब्रांड्स अलग हो जाते हैं तो साइजेस भी चेंज हो जाते हैं, बट S, M, L इक्वल रहते हैं बट उनकी इंचेस अलग अलग हो जाते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, आप ऑनलाइन मंगाती हैं कि आप उसको रिटर्न या एक्सचेंज कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, छोटी मगर मोटी बातें, मिस्टेक्स हम सभी करते हैं, वो है फुटवेयर में। मैं भी कर देती, आप और हम जब भी फीमेल्स जाती हैं मार्केट में शॉपिंग करने के लिए तो हम लोग सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल हम जब फुटवेयर देखते हैं तो हम उनको परचेज कर लेते हैं। बट फ्रेंड्स, कई बार जब हम उन्हें घर पर ले आते हैं तो हम उन्हें कई बार कैरी नहीं कर पाते हैं, वो बस ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। जैसे कि कुछ हमारे कपड़े पड़े रह जाते हैं, कुछ हमारी ज्वेलरी जैसी पड़ी रह जाती है और कुछ ऐसे ही हमारे फुटवेयर भी पड़े रह जाते हैं। वो हमें तब तो अच्छे लगते हैं बट जब हम उनको पहनते हैं हम उन्हें 1-2 बार से ज्यादा वियर नहीं कर पाते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि चाहे आप शॉर्ट हिल पहने, मीडियम हिल पहने, हाई हिल पहने या आप फ्लैट्स पहने, खरीदना है जो आपको कंफर्टेबल है। यदि आप हिल्स प्रेफर करती हैं तो ब्लॉक हिल्स सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होती है। प्लेटफॉर्म हिल भी यदि आप पहनती हैं तो वो भी अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखिए कि एकदम से देख के आप खरीदने से पहले उसको अच्छे से ट्राई कर लीजिए, अच्छे से उसको देख लीजिए और यदि रिटर्न का ऑप्शन अवेलेबल है एक्सचेंज का तो बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैं बात करूंगी फुटवेयर से ही रिलेटेड है, वो है कलरफुल फुटवेयर्स की। कई बार हम जब देखते हैं तो कलरफुल फुटवेयर भी हम लोगों को बहुत पसंद आ जाती है और हम खरीदते हैं, कितने सुंदर, वाओ पर्पल कलर, वाओ एंड सो अच्छे लगते हैं जहाँ पे जिनको स्टाइलिंग करनी है या फिर जिनका जैसे इंडस्ट्री में हम लोग देखते हैं। बट अगर हम डेली में देखें, यदि जब आप उन्हें स्टाइल करने के लिए जाएंगे तो आप उन्हें ज़्यादा स्टाइल नहीं कर पाएंगी। जी हाँ, आप उनको ज़्यादा स्टाइल नहीं कर पाएंगी, साथ नहीं जाते हैं और बस वो कुछ ही टाइम हम उन्हें यूज़ कर पाते हैं, बाकी वो रखे ही रहते हैं। फ्रेंड्स, तो जरूर से ध्यान दीजिएगा जब भी आप कलरफुल फुटवेयर खरीदें। जो फैशन मिस्टेक है वो है फ्रेंड्स, जब हम ट्रेंड्स फॉलो करते हैं तो हम एक साथ कई बार अनजाने में ही हम उसका आउटफिट भी ट्राई कर लेते हैं, हम अपनी ज्वेलरी भी ट्रेंडिंग ले लेते हैं, हम
ट्रेंडिंग पर्स भी ले लेते हैं, ट्रेंडिंग फुटवेयर भी लेते हैं और ट्रेंडिंग हम अपने हेयर स्टाइल को भी कर लेते हैं। बट फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा टैकी हो जाता है, एक साथ इतनी सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। यदि आपको ट्रेंड फॉलो करना पसंद है, आपको अच्छा लगता है, तो आप एक ही ट्रेंड फॉलो करें, कुछ ही ट्रेंड कीजिए। अपने आउटफिट को, अपने लुक को सिंपल रखिए, बेसिक रखिए, वो ही बहुत क्लासिक लगेगा। और यदि आप ट्रेंड फॉलो नहीं करते हैं तो हमेशा क्लासिक्स में इन्वेस्ट कीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, तो एक साथ बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स आपको फॉलो नहीं करते हैं। ये वो गलती है जो कि हम सभी से हो जाती है और हम सबको पता नहीं चलता कि अरे यार ऐसा क्या हो रहा है, ये क्यों अजीब लग रहा है, ये आउटफिट अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। तो फ्रेंड्स अवॉइड कीजिए बहुत सारे ट्रेंड को एक साथ फॉलो कर। आप फ्रेंड्स जितना सिंपल रहेंगे उतना ही अच्छा लगेगा आपका आउटफिट। कैसी लगी आपको ये 10 फैशन मिस्टेक्स, 10 स्टाइलिंग मिस्टेक्स? ये हमने बातें करी, हमने ट्रेंड्स की भी बातें करी हैं। तो इस तरीके की वीडियो, स्टाइलिंग वीडियो आपको कैसी लग रही हैं? यदि आपको अच्छी लग रही हैं तो कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कमेंट भी जरूर कीजिएगा। ये स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।